सशक्तिकरण का माध्यम है, उसकी धुरी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जब कहा गया कि देश के अंदर जातिवाद की राजनीति है, आपका इसमें क्या कहना है, तो मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए तो देश में केवल 4 जातियां हैं। 4 जाति को उन्होंने ज्ञान के रूप में कहा। ये भारत का मूल है और इसके सशक्तिकरण के लिए हमें कार्य करना है। इसमें उन्होंने कहा, एक है गरीब की, दूसरा है अन्नदाता किसान की, तीसरा है युवा की और चौथी जाति है आधी आबादी नारी की। यही 4 जातियां हैं। गरीबी उन्मूलन की दिशा में, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके, डबल इंजन की सरकार इस पर कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान समृद्ध हो, उसकी आमदनी बढ़े। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान मिलकर के इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके परिणाम आ रहे हैं। हमारा युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तमान अभियान के साथ जुड़ करके कर सके, इसके लिए उस युवा को रोजगार मिले, उसको नौकरी मिले, उसका हम कौशल विकास कर सके, तकनीकी दृष्टि से सक्षम बना सके। इसके लिए सरकार के स्तर पर, डबल इंजन सरकार के स्तर पर निरंतर प्रयास हो रहे हैं। तो नारी सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के लगातार अलग अलग क्षेत्र में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं उसी क्रम में आपके बीच आया हूं। आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर स्थापित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आज विकास का एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। कृषि क्षेत्र की संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने रख रहा है। नई नई तकनीकी जानकारी अन्नदाता किसानों को दे रहा है, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का जोड़ रहा है। तो साथ साथ युवा की क्या भूमिका हो सकती है, युवा की क्या आकांक्षाएं हैं, इन आकांक्षाओं को उड़ान देने के लिए पंख चाहिए और उस पंख देने के लिए रोजगार और टैबलेट वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए मैं और मेरे मंत्रीगण, मेरे सहयोगी मंत्रीगण आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, कल मैं अंबेडकर नगर जनपद में था। मुझे बहुत अच्छा लगा। बृहद पैमाने पर वहां पर भी नौजवानों में पार उत्साह था। आज तो इंद्र भगवान की कृपा हुई कि मौसम बड़ा शानदार है और आप इतने सुहावने मौसम में इस रोजगार मेले के साथ में यहां जुड़े हुए हैं। नीचे हो सकता है पानी होगा, लेकिन मौसम बाहर बहुत सुहावना है। लेकिन कल तो टेम्परेचर इतना ज्यादा था, पसीना फूट रहा था, लेकिन उस सब के बावजूद भी मैं देख रहा था कि युवाओं में अपार उत्साह था, अपार उत्साह वहां देखने को मिला। और हजारों नौजवानों को रोजगार के, हजारों नौजवानों को टैबलेट वितरित किए गए, हजारों नौजवानों को ऋण वितरण का कार्यक्रम किया गया। और वहां पर लोगों ने देखा है हमारे युवा ऊर्जा के पास कितनी प्रतिभा है। इन सब कार्यों को देखा गया और आज मुझे इस कृषि विश्वविद्यालय में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ। एक साथ यहां की तमाम परियोजनाओं का हम लोगों ने यहां पे लोकार्पण भी किया है और शिलान्यास भी किया है। इन योजनाओं के माध्यम से विश्वविद्यालय की भावी प्रगति को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। और विश्वविद्यालय के लिए, यहां के लिए, चाहे वह विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं हैं, यहां के आंतरिक मार्गों का है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से
सीड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए भी जो सहयोग किया गया है उसका भी लोकार्पण हुआ है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल फीस फॉर्म के लिए भी यहां पैसा दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है सुल्तानपुर, कृषि विज्ञान केंद्र सुल्तानपुर के लिए भी धनराशि जो दी गई थी उसका भी लोकार्पण का कार्य संपन्न हुआ है। और कुछ कृषि स्नातकों के लिए बनने वाले छात्रावासों के लिए भी, और आज शिलान्यास हुआ है इस विश्वविद्यालय का अपना एक 35 करोड़ की लागत का स्टेडियम, एक यहां पे ऑडिटोरियम बन सके। ऑडिटोरियम के लिए भी अगर अगली बार आपको आने का अवसर प्राप्त होगा तो बरसात हो या तूफान, आपके कार्य में कोई व्यवधान नहीं होगा, तब आप ऑडिटोरियम में बैठ करके आराम से अपना कार्यक्रम कर पाएंगे। इस प्रकार का एक ऑडिटोरियम यहां बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रमों का भी शिलान्यास हो रहा है। इंटरनेशनल हॉस्टल का निर्माण के लिए भी, अन्य हॉस्टल के निर्माण के लिए भी यहां धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम विश्वविद्यालय को आज के युवाओं की आकांक्षा के अनुरूप सक्षम बना सकें, उन सपनों को साकार करने वाला बना सकें, इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, विभिन्न कंपनियां, लगभग 100 कंपनियां आई हैं, जिन लोगों ने अपने स्टॉल विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग सभागार में लगाए हैं और यहां बाहर भी लगाए हैं। वहां पर युवा जाएगा, अपनी रुचि और अपने अनुसार कार्य देखेगा, उसका इंटरव्यू होगा, उसके बाद उसे नियुक्ति पत्र जारी होकर के एक दिन उसे कंपनी बुलाएगी और फिर अपने यहां प्लेसमेंट देगी, एक पैकेज देगी। युवाओं के लिए एक अवसर होता है कि वह अपने ज्ञान को बेहतर तरीके से जमीनी धरातल पर, व्यवहारिक धरातल पर उन्हें इंप्लीमेंट कर सकें। इसके लिए वो जॉब करता है, इसके लिए उसको तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति में अपने आप को सक्षम पाता है, और इसलिए सरकार ने प्रयास प्रारंभ किया है। आज सरकार के लिए कदमों का परिणाम है। जब सरकार सकारात्मक होती है, आपकी भावनाओं को समझने वाली होती है, तो बहनों और भाइयों, नौकरी की कमी नहीं होती है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले इसी उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे। हर तीसरे दिन दंगा होता था, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जाता था, बेटी और व्यापारी दोनों की सुरक्षा खतरे में रहती थी। प्रदेश